वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने किरण प्रकाशन रेलवे प्रीवियस ईयर के में औसत चैप्टर को स्टार्ट किया था। आज उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज जो प्रश्न स्टार्ट होगा वो 37 नंबर प्रश्न से होगा। 37 से पहले का सभी प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि किरण प्रकाशन प्रीवियस ईयर रेलवे का जो भी क्वेश्चन है उसका सलूशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज जो प्रश्न स्टार्ट होगा वो 37 नंबर प्रश्न से होगा। तो देखते हैं 37 नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो देखिएगा 37 नंबर प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या कहता है कि तीन परिणामों का, देखिए कहता है तीन परिणामों का औसत जो है, तीन परिणामों का औसत कितना दे रखा है 46। तो क्या करना है 3 गुने 46, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा 3 गुने 46 कीजिएगा तो हो जाएगा 138, ठीक है 138, ठीक है। अब आगे क्या कहता है कि पहले दो परिणामों का औसत कितना है 25 है। तो पहले दो जो है उसका परिणाम कितना है 25 है। तो चलिए पहले दो का निकाल लेते हैं, 2 गुना 25, टोटल कितना आ जाएगा तो 25 दूना 50, ठीक है। अब क्या कहता है कि तीसरा परिणाम है, तीसरा परिणाम क्या हो जाएगा। तो इधर देखिए, इधर 3 गो है और इधर 2 गो है। तो 3 में से 2 गया तो कितना बचा 1। तो यही ना एक इधर जो घटाकर निकलेगा वही तीसरा परिणाम होगा। तो घटा दीजिए, घटाइएगा तो आ जाएगा कितना 88। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 88। ऑप्शन में देखिए 88 कहाँ है, 3 नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा 88, ठीक है। समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर प्रश्न, देखिए क्या है। 50 गेंद का औसत 5 ग्राम है, ठीक है। 50 वो गेंद है जिसका औसत कितना है 5 ग्राम है। तो 50 वो गेंद है तो क्या कीजिए 50 गुने 5, टोटल ग्राम निकल जाएगा कितना ग्राम है। तो 50 गुने 5 कितना हो जाएगा 50 25 250, ठीक है। अब आगे क्या कहता है, और थैले का वजन मिला दिया जाए तो औसत 0.50 ग्राम बढ़ जाता है। तो थैला एगो है तो 50 गो पहले था और एगो थैला वजन बढ़ गया तो कितना हो जाएगा अब 51 गो, और 51 गो हो गया तो औसत में कितना का वृद्धि हो गया। देखिए यहाँ पे 0.50, तो 5 में 0.50 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 5.50 हो जाएगा, ठीक है 5.50। देखिए ये इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं हम, देखिएगा ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखिए 5.50। जब इसको गुना कीजिएगा तो टोटल कितना हो जाएगा। तो देखिएगा गुना करके कि 51 गुने 5.50 तो हो जाएगा कितना, गुना करने के बाद 280.5, ठीक है। तो कहता है क्या कि थैले का भार ज्ञात करना है। तो थैला देखिए 50 था और 51 हो गया, मतलब कितना बढ़ा, एगो बढ़ा। तो इधर देख लीजिए बढ़ा कितना, तो 250 में से 80.5 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, घटाइएगा ना तो आ जाएगा घटाकर 30.5। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 30.5। ऑप्शन में देखिए 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। दोस्तों इस पे थोड़ा लिखने में हमें नहीं बन रहा है, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 39 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 39 नंबर क्या कहता है प्रश्न। कहता है प्रश्न कि 12 खिलाड़ियों का औसत वजन कितना है 25 है, ठीक है। 12 वो खिलाड़ी है जिसका औसत वजन कितना है 25 है, ठीक है। तो 12 गुना 25 कीजिए, टोटल वजन कितना हो जाएगा 100 पता चल जाएगा। तो 25 चौका 100 यानी कितना हो जाएगा 300, ठीक है। 25 गुने 12 कीजिएगा तो हो जाएगा कितना 300। अब कहता है कि यदि उसमें कप्तान की आयु जोड़ दिए जाए तो औसत बढ़कर 26 हो जाता है। तो कप्तान को जोड़ेगा तो पहले 12 गो खिलाड़ी था, अब कप्तान को जोड़ दिया तो क्या गो हो जाएगा 13 गो।
तो औसत कितना भाग जाता है, 26 वर्ष हो जाता है, 25 था हो जाता है कितना 26। तो कितना हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो 26 गुने 13 कीजिए तो कितना हो जाएगा 338। ठीक है 338। तो कहता है क्या कि कप्तान की आयु कितनी है। तो देखिए पहले 12 गो था, अब क्या गो है 13 गो हो गया, मतलब क्या गो बढ़ा एगो, तो जो बढ़ा वही कप्तान होगा। तो देखिए 300 में से 338 घटाइए, मतलब घटाना होता है 338 में से 300, तो घटाइएगा तो कितना आएगा 38। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 38। ऑप्शन में देखिए 38 कहाँ है, तो ऑप्शन में 38 नहीं है, तो हो जाएगा क्या 4 नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 40 नंबर देखिए क्या है प्रश्न। प्रश्न कहता है कि 5 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 9 है। 5 को जो क्रमिक विषम संख्या है ना जिसका औसत कितना है 9 है, तो औसत दे रखा है 9। तो 9 जो है ना ये बीच की संख्या है, ये जो है बीच की संख्या है, और ये क्या है विषम संख्या है, तो विषम तो है ही, तो बीच की संख्या कौन सी होगी जबकि इसको आरोही क्रम में लिखा जाए तब। तो बीच की संख्या बताना है, तो औसत जब दिए हुए तो 9 ही हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है क्योंकि औसत जो होता है वो बीच की संख्या को ही कहा जाता है, तो औसत 9 है, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा 9, इसमें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है चलिए 41 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। क्या कहता है प्रश्न, दो संख्याओं का औसत एक्स वाई है। ठीक है दो गो संख्या है जिसका औसत कितना है एक्स वाई। तो एक संख्या यदि एक संख्या एक्स है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो देखिएगा प्रश्न, तो देखिए दो संख्याओं का औसत एक्स वाई है, तो दो गो संख्या है, औसत दिए हुए है, तो टोटल क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स वाई हो जाएगा ना। दो संख्याओं का टोटल निकालेंगे तो 2 इंटू एक्स वाई हो जाएगा। यदि एक संख्या एक्स है, पहली संख्या यदि एक्स है, पहली यदि एक्स है तो दूसरी क्या हो जाएगा, तो दूसरी क्या होगा देखिए, दूसरी जो होगा घट जाएगा, तो दूसरी हो जाएगा क्या 2 इंटू एक्स वाई माइनस एक्स, तो यही हो जाएगा दूसरी संख्या। ठीक है तो देखिए इस प्रकार से ऑप्शन में कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर से थर्ड दिख रहा होगा, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है समझ गए होंगे प्रश्न को। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 42 नंबर प्रश्न क्या कहता है, किसी कक्षा में 50 लड़के हैं, उनका औसत वजन 45 केजी है। तो 50 वो लड़का है और औसत वजन कितना है 45, तो टोटल कितना हो जाएगा 45 गुने 50 कीजिए कितना आता है 45 गुने 50, तो 2250 आ जाएगा, सॉरी 2250। ठीक है अब कहता है जब एक लड़का कक्षा छोड़ता है तो औसत 100 ग्राम कम हो जाता है। ये वो लड़का कक्षा छोड़ा, तो 50 को टोटल लड़का था, अब एगो छोड़ दिया, तो क्या वो हो जाएगा 49 वो लड़का। अब कहता है कि औसत 100 ग्राम कम हो जाता है, मतलब कि 45 केजी में 100 ग्राम कम हो गया, मतलब कितना हो गया 100 ग्राम कम हो गया, मतलब 44.9 हो गया बराबर 45 केजी में से 100 ग्राम घटाइएगा तो 44.9 होगा। ठीक है तो कम हो जाता है, तो कक्षा छोड़ने वाले छात्रों की का वजन ज्ञात करना था, तो अब इसको गुना कीजिए कि 49 गुने 44.9 आखिर होता कितना है, तो आएगा 22, देखिए आता कितना है 2200.1। तो हमसे पूछा है कि कक्षा छोड़ने वाला, तो देखिए 50 में से 49 हो गया, छोड़ा क्या एगो, तो इधर भी घटा कर देखिए जितना छोड़ेगा वही आंसर हो जाएगा। तो 250 में से 2200 घटा दीजिए इतना, तो कितना आएगा 49.9 आना चाहिए, तो घटाइएगा तो आएगा कितना 49.9। सो राइट आंसर हो जाएगा 49.9। ऑप्शन में देखिए 49.9 केजी कहाँ है, 3 नंबर ऑप्शन दिख रहा है, सो राइट आंसर क्या हो गया 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 43 नंबर देखिए प्रश्न क्या कहता है,
प्रश्न कहता है कि 9 व्यक्ति एक होटल में भोजन के लिए गए। उनमें से 8 व्यक्तियों में से प्रत्येक के भोजन पर 12 रुपया खर्च हुआ, जबकि 9वें व्यक्ति ने सभी 9 व्यक्तियों के औसत व्यय से 8 रुपया अधिक खर्च किया। उसके द्वारा खर्च की गई कुल राशि कितनी है? तो देखिए, गया था होटल में 9 आदमी, लेकिन 8 आदमी पे जो भोजन पड़ा वो 12 रुपया के हिसाब से। तो 8 आदमी पे कितना रुपया पड़ा? 12 8 96 रुपया। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। अब कहता है कि 9वां व्यक्ति जो है ना कि सभी के व्यय से 8 रुपया अधिक खर्च किया। ठीक है, तो 9वां व्यक्ति जो खर्च किया, तो सभी टोटल का व्यय अगर हमको नहीं पता है तो टोटल को x मान लेते हैं, टोटल को x मान लेते हैं कि 100 रुपया रहा होगा। तो 9वां व्यक्ति द्वारा जो खर्च किया होगा, तो 9वां व्यक्ति द्वारा खर्च किया गया कितना होगा? 100 रुपया। तो 1 यूनिट का मान यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? x/9। ठीक है, और कहता है कि उसके द्वारा 8 रुपया अधिक खर्च किया, तो इसी में 8 जोड़ देंगे 9वां व्यक्ति में, तो 8 रुपया अधिक खर्च किया। अब आगे जब खर्च किया तो ये किसके बराबर होगा? ये इसके ये बराबर हो जाएगा, तो 8 अधिक खर्च किया। और फिर कहता है ना कि प्रश्न में कि 8 व्यक्तियों से 8 रुपया अधिक खर्च किया, तो 8 व्यक्ति का जो खर्च कितना था? 96 था, तो इसमें प्लस 96 भी होगा। और ये जो होगा किसके बराबर होगा? ये टोटल के बराबर होगा। टोटल कितना दे रखा है? x। टोटल कितना माने थे? x, तो x के बराबर होगा। यहाँ से क्या कीजिए, x वाला को एक साइड ले लीजिए, तो x/9 माइनस x बराबर 96। 8 कितना हो जाएगा? 104। उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 104, ये होगा माइनस में। ठीक है, अब देखिए इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 लेंगे और एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लीजिएगा तो 9 एकम 9, तो यहाँ x माइनस 1 का पारा 9 बार में, तो 9 में से ऊपर में 9 से गुना हो जाएगा, तो 9x बराबर 104। तो 9x में से x जाएगा तो माइनस में 8x बराबर 9 बराबर 104। ये माइनस में है। ठीक है, 104 जो है माइनस में है, तो माइनस यहाँ भी लगेगा, तो माइनस से माइनस इधर काट देते हैं। ठीक है, इधर वाला जो माइनस था। ठीक है, अब देखिए 8 के पहाड़ा पढ़िएगा तो 8 एकम 8, 8 3 24, तो x बराबर क्या निकल जाएगा? 13 गुना में 9। 13 गुना में 9 कितना होता है? 117। तो x किसको माने हैं? टोटल व्यय को। तो उसके द्वारा कुल खर्च किया गया कितना है? 117 रुपया। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो उसके द्वारा खर्च किया गया कितना हो जाएगा? 117 रुपया। समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 44 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न है 3 व्यक्ति ए बी सी का औसत वजन 84 kg है। किसका किसका? ए प्लस बी प्लस सी, क्या गो है? 3 गो है। औसत वजन कितना है? 84। तो टोटल कितना हो जाएगा? 84 तिहाई कितना होता है? तो 84 तिहाई हो जाता है 252। तो औसत वजन कितना है? 252। ठीक है, आगे एक अन्य व्यक्ति डी इस समूह में शामिल हो जाता है, जिससे नया औसत वजन 80 kg हो जाता है। अब जब डी शामिल हो गया तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो गया। अब टोटल क्या है? 4 गो। और औसत वजन कितना हो जाता है? 80 kg। तो गुना 80 कितना हो जाएगा? 8 चौका 32 यानी 320। कहता है यदि एक और अन्य व्यक्ति ई जिसका वजन डी के वजन से 3 kg अधिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि डी का वजन निकाल लेते। तो देखिए यहाँ से ए बी सी का वैल्यू दे रखा है, तो यहाँ पे इतना के जगह पे ए बी सी का वैल्यू कितना डाल देंगे? 252। तो 252 डालते हैं यहाँ पे, 252 प्लस डी बराबर कितना है? 320। तो डी यहाँ से निकल जाएगा कितना? 320 में से 252 घटाइएगा तो कितना आएगा? 68। तो डी का वैल्यू कितना हो गया? 68। ठीक है, अब आगे कहता है कि यदि एक अन्य व्यक्ति ई जिसका वजन डी के वजन से 3 kg अधिक है। ई का वजन जो है ना डी के वजन से 3 kg अधिक है। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या करेंगे, अब क्या होगा? तो ई का वजन कितना हो जाएगा? ई का वजन हो जाएगा डी से 3 kg अधिक है, तो डी है 68 kg, तो ये कितना kg का हो जाएगा? 71 kg का। ठीक है, अब आगे कहता है
एक की जगह समूह में शामिल होता है। ये जो 71 kg वाला है एक की जगह शामिल होता है, एक की जगह समूह में शामिल होता है, तब बी सी, अब देखिए अब जो बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का औसत वजन कितना है 79, इंटू में क्या हुआ है टोटल 4 गो, तो कितना हो जाएगा टोटल 79 गुने 4 कितना हो जाएगा देखिएगा गुना करके, तो 316 आएगा। तो कितना हो गया 316, ठीक है। अब आगे क्या कहता है कि ए का वजन क्या होगा, तो ए का वजन बताना है। तो हमको पता है, देखिए यहाँ से बी और डी और ई का वजन हमको पता है, डी का कितना है 68 प्लस ई का कितना है 71 बराबर 316 बी प्लस सी प्लस इतना, तो यहाँ से बी और सी का वैल्यू निकल जाएगा, तो बी सी कितना निकल जाएगा घटाइएगा, तो 316 में से घटा दीजिए 68 और 71, तो कितना आ जाएगा 177, घटाइएगा तो आएगा 177, ठीक है। तो देखिए बी सी का वैल्यू आ गया 177। अब देखिए ऊपर में ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है 252, तो यहाँ से बी सी अगर घटा लेंगे तो ये नहीं निकल जाएगा। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 252, तो यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू डाल देते हैं कितना 177, तो डायरेक्ट घटा लेते हैं 177, तो ए निकल जाएगा, तो ए निकल के कितना आ जाएगा, तो देखिए ए निकल जाएगा कितना घटाकर 252 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 75 kg, घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा 75 kg। सो राइट आंसर क्या हो गया 75 kg। ऑप्शन में देखिए कहाँ है 75, आपको एक नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा 75, सो राइट आंसर क्या हो गया 75। समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 45 नंबर देखिए क्या है। 45 नंबर प्रश्न है कि 120 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत 35 है। तो देखिए प्राप्त औसत जो है ना 35 है, तो इसको आप एलिगेशन से भी बना सकते हैं। सफल उम्मीदवारों का जो औसत है कितना है 39, और असफल उम्मीदवारों का औसत कितना है 15 है। तो परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों की संख्या बताना है, ठीक है। तो देखिए कैसे बनेगा एलिगेशन पे। तो देखिए एक पट्टी में क्या है पास है, एक पट्टी में क्या है फेल है, ठीक है। तो पास का कितना है प्राप्तांक औसत 39, फेल का कितना है 15, और औसत कितना दे रखा है 35, तो 35 को डाल दीजिए बीच में और एलिगेशन बनाइए, ठीक है। तो एलिगेशन बनाइएगा तो 15 में से 35 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ 20, और यहाँ कितना आ जाएगा 4, ठीक है। 39 में से 35 जाएगा तो आएगा 4, 4 एकम 4, 5 चौका 20, ठीक है। टोटल स्टूडेंट कितना था, तो देखिए टोटल कितना स्टूडेंट है 120, 5 और 1 6, 6 से इसको भाग दीजिएगा तो 6 दूना 12, यानी कि 1 यूनिट का मान आ गया 20। हमसे क्या पूछा है, तो देखिए सफल का पूछा है, सफल किधर है पास इधर है, तो कितना यूनिट है 5 यूनिट, तो 5 गुना में 20 बराबर कितना हो जाएगा 100। तो सफल विद्यार्थी कितना है 100। ऑप्शन में देखिए कहाँ है ऑप्शन, तो ऑप्शन दिख रहा होगा एक नंबर, ठीक है। सो राइट आंसर क्या हो गया 100, ठीक है। समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 46 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न है एक आदमी 450 रुपये में प्रति शर्ट की दर से 5 शर्ट और 750 रुपये प्रति पैंट की दर से 4 पैंट और 750 रुपये प्रति जोड़े जूते की दर से 12 जूते खरीदता है। प्रत्येक मत पर उसका औसत व्यय कितना है। तो औसत बताना है, तो देखिए कैसे होगा। तो देखिए 450 रुपये प्रति शर्ट की दर से 5 शर्ट खरीदा, मतलब एक शर्ट का कीमत कितना है 450 और खरीदा कै गो, तो 5 गो। तो इसको गुना करेंगे तो टोटल कितना रुपया खर्च हुआ वो पता चल जाएगा। तो 450 गुने 5 कितना आ गया 2250, ठीक है। अब आगे कहता है कि 750 रुपये प्रति पैंट की दर से 4 गो पैंट खरीदा। तो एक पैंट का कीमत है 750, ठीक है, और उसने खरीदा कै गो 4 गो। तो कै गो हो गया टोटल 75 दूना 150 दूना 300 पर एगो जीरो, मतलब 3000 का उसने खरीदा पैंट। आगे कहता है
कि 750 रुपये प्रति जोड़े जूते की दर से 12 गो जोड़ा जूता खरीदा। मतलब कि 750 के ही दर से उसने क्या गो जोड़ा खरीदा, 12 जोड़ा जूता खरीदा। तो टोटल कितना रुपया लग गया उसको, 750 गुने 12 कीजिए तो आएगा 9,000 रुपया। तो कहता है कि प्रत्येक मत पर उसका औसत व्यय बताना है। तो औसत क्या होता है, एवरेज। तो कुल्य मतलब संख्याओं का योग्य बटा संख्या, तो संख्याओं का योग्य जो आएगा ये वाला हुआ, सबको जोड़ दीजिए आपस में। तो जोड़िएगा तो 9,000, 3,000, 12,000, 12 दो 14,250 रुपया, 14,250 रुपया। और 200 इतना में कितना सामान खरीदा, तो देखिए 12 4, देखिए 12 4 16 5 21, तो भागा 21। भाग कीजिए, जो आएगा आंसर काट कर वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो भाग कीजिएगा तो कितना आएगा, 14,250 भागा कीजिएगा 21, तो आएगा 678 पॉइंट में आएगा 678.571 समथिंग, ठीक है। तो देखिए कि 678.50, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है, 678 रुपया 50 पैसा, ठीक है। सो राइट आंसर क्या हो गया, 4 नंबर ऑप्शन। समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर प्रश्न। क्या कहता है प्रश्न कहता है कि 10 छात्रों की एक कक्षा में औसत लंबाई 105 सेंटीमीटर है। तो 10 को छात्र है, तो औसत लंबाई दिए हुए 105 सेंटीमीटर। तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 गुने 105, तो मतलब 1050, ठीक है। अब आगे कहता है अगर 120 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाले 20 और छात्र एक कक्षा में शामिल हो जाते हैं तो छात्रों की नई औसत ऊंचाई कितनी है। तो कहता है कि 20 को छात्र और आ गया, और जिसका औसत ऊंचाई कितना है 120 सेंटीमीटर। तो 12 दूना कितना हो जाएगा 24 पर डबल जीरो। तो औसत ऊंचाई पूछा है, तो टोटल बट्टा कुल्य योग्य बट्टा कुल्य संख्या। तो कुल्य कितना हो जाएगा 20 10 30 का जो टोटल है कितना हो जाएगा 2410 3450। तो एवरेज निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3450 भागा 30, 1 0 से 1 0, 3 से काटिएगा तो 3 से काटेंगे तो 8 3 9 3 27, 10 चौके 11 तिहाई 33, 1 5 5 तिहाई 15, कितना आ जाएगा 115 सेंटीमीटर। सो राइट आंसर क्या हो गया 115। ऑप्शन में देखिए 115 कहाँ है, 4 नंबर ऑप्शन दिख रहा है। सो राइट आंसर क्या हो गया 4 नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न क्या है। छियालीस नंबर देखिए क्या है। 6 आदमियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 6 गो आदमी हैं, औसत है 25 वर्ष, तो 25 का कितना होता है 150। अब आगे, यदि समूह में 45 वर्ष का एक आदमी निकल जाए तो औसत आयु कितनी होगी। समूह से 45 वर्ष का एगो औसत आयु निकल जाए तो इसमें से 45 वर्ष घटा दीजिए, तो बचेगा कितना। देखिए 150 में से 45 घटेगा तो कितना बचेगा 105। अब ये 105 जो होगा किसका हो जाएगा, 6 गो में से एगो आयु तो निकल गया, तो बचा क्या गो आयु का 5 गो आयु का। तो 5 से इसको काटिए, 21 बचे होता है, तो कितना हो जाएगा अब 21 वर्ष। तो औसत क्या हो गया 21 वर्ष। ऑप्शन में देखिए कहाँ है 21 वर्ष, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 49 नंबर देखिए प्रश्न क्या कहता है। ये था 48 नंबर प्रश्न, ठीक है। 49 देखिए, 20 लड़कों के औसत एक समूह में औसत भार की गणना 89.4 की गई, ठीक है। तो 20 वो लड़का था जिसकी औसत गणना कितना किया 89.4। अब
तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 20 गुने 89.4 कीजिए, कितना आएगा कीजिएगा, तो 1788। ठीक है। अब बाद में पाया गया कि 87 किलोग्राम के भार के बदले 78 केजी ही पढ़ा गया। सही औसत भार कितना है? तो देखिए गणना करना था 87 केजी, लेकिन किया कितना, 78 केजी। तो देखिए कि कितना कम गणना किया, तो घटा लीजिए 87 में से घटा लीजिए 78 को, तो कितना गणना कम किया, 9 बराबर 9। तो ऊपर से 9 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 20 गो का भार कितना होगा 100 पता चल जाएगा। तो 20 गो का भार टोटल कितना हो जाएगा, 9 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो घटा कर देखिए 1788 माइनस 9 कीजिए तो आएगा कितना, 1779। तो एवरेज बताना है, तो एवरेज बराबर क्या होगा, 1779 बट्टा 20। तो भाग कर दीजिए 20 से, जो आएगा सो नया एवरेज होगा। तो भाग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 88.95। तो क्या हो गया सही औसत भार, 88.95। ऑप्शन में देखिए कहाँ है, तो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट में ऑप्शन होगा, देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आंसर ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, क्योंकि देखिए कहता है कि इसे बाद में पाया गया कि 87 किलो के भार के 78 मतलब कि घट गया, तो जुड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ये जो होगा ना जुड़ेगा, 9 केजी जुड़ेगा, क्योंकि कहता है कि यहाँ पे कह रहे हैं कि गिनना था 87 केजी लेकिन गिनाया 78 केजी। मुझे लगा कि 78 केजी गिना था लेकिन था 87 केजी, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे जुड़ेगा, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा देखिएगा, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए जब जोड़ेंगे तो 9 8 कितना हो जाएगा, 17, और 9 8 17 1 18, 9 7 16। देखिए जोड़ लीजिए कितना होता है, 1788 प्लस 9, तो 1797 होगा। ठीक है, जोड़िएगा तो होगा 1797। कितना हो जाएगा, 1797। अब कितना का होगा, 20 गो का भार। तो अब एवरेज निकाल दीजिए, तो अब जो एवरेज होगा 1797 बट्टा 20। तो भाग कीजिएगा तो 20 से ये कितना बार में आएगा, 89.85। अब जो राइट आंसर होगा सो ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हो गया था। ठीक है, उसके लिए सॉरी। तो देख लीजिएगा ऑप्शन में 89.85 कहाँ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो उसका जो आंसर था क्या था, 89.85, ऑप्शन नंबर 4, जो इससे पहले अभी हम लोग ने बनाया था। ठीक है, चलिए 50 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न है, सप्ताह के 4 दिनों का औसत तापमान 39 डिग्री है। तो 4 दिनों का औसत तापमान है, तो 4 गुना में 39 कीजिए, कितना आ जाएगा, 4 गुना में 39 कीजिएगा तो 156। ठीक है, अब पूरे सप्ताह का औसत तापमान 40 डिग्री है, तो सप्ताह में कै गो दिन होता है, 7 गो। तो 7 गुना में कितना, 40, तो 7 चौक 28, यानी कितना हो गया, 280। अब कहता है कि अंतिम 3 दिन का औसत तापमान क्या था, अंतिम 3 दिन का। तो देखिए यहाँ पे 4 दिन और 7 दिन ये टोटल है, तो टोटल में से 4 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 3 दिन। तो यही 3 दिन घटा दीजिए इधर से, तो 280 में से 56 घटाइए तो कितना आएगा, 124। घटाइएगा तो आएगा 124। तो 3 दिन का जो टोटल औसत तापमान कितना है, 124। तो हमसे पूछा है औसत, तो एवरेज निकालना है, तो क्या करना होगा, 124 बट्टा 3।
3 से काटेंगे तो 3 चौका 12, फिर 3 एकम 3 अब पॉइंट 1, 3 तिहाई 9, 41.3 हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन में देखिए कहाँ है 41.3, तो ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा होगा, सो राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, देखिएगा 51 नंबर। क्या है प्रश्न? 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु 18 वर्ष है, वर्तमान में ए बी सी की आयु 24 वर्ष है, 8 वर्ष पश्चात सी की आयु क्या होगी? ठीक है, तो देखिएगा प्रश्न क्या है कि 4 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु कितना था? 18 वर्ष। तो 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु 18 वर्ष था, तो 18 और ए और बी का वो है 2 है, तो 18 दूना कितना हो गया? 36। और ये कब की बात है? 4 वर्ष पहले की बात है। तो 4 वर्ष पहले की बात है, तो 4 वर्ष पहले देखिए पहले है तो जुड़ेगा, तो 4 गो ए के लिए भी जुड़ेगा। ठीक है, 4 ए के लिए भी जुड़ेगा और 4 किसके लिए जुड़ेगा? बी के लिए भी जुड़ेगा। तो 4 4 जुड़ेगा 8, तो कितना हो जाएगा? 36, तो 4 40 और 4 44। तो ये कब आ गया? 4 वर्ष पहले का। ठीक है, ये कब का आ गया? वर्तमान। ठीक है, ये वर्तमान का है। तो वर्तमान में कितना हो गया टोटल आयु? 44 वर्ष। अब आगे क्या कहता है? ए बी सी की औसत आयु 24 वर्ष है, वर्तमान में ए बी सी की औसत आयु ए प्लस बी प्लस सी की औसत आयु कितना है? 24 वर्ष। तो 24 गुना में 3 करेंगे तो तीनों का निकल जाएगा, तो 24 तिहाई कितना हो जाएगा? तो कर लीजिए 24 तिहाई 72। तो तीनों का वर्तमान में औसत आयु कितना है? 72। ठीक है, तो कहता है कि 8 वर्ष पूर्व सी की आयु क्या थी? तो पहले यहाँ से हम लोग सी की आयु निकाल लेते हैं। तो सी का आयु कितना निकल जाएगा? तो देखिए ये किसका था? ए और बी का आयु था, ये ए प्लस बी का था। तो ए और बी का वर्तमान कितना निकाल लेते हैं हम लोग? 44। तो यहाँ से ए बी की जगह पे डाल दीजिए 44 प्लस सी बराबर कितना है? 72। तो सी कितना निकल गया? 72 माइनस 44। तो 72 में से 44 घटेगा तो कितना बचेगा? तो घटा लीजिए 44, तो आ जाएगा 28। ठीक है, तो सी का आयु कितना आ गया? 28 वर्ष। अब आगे देखिए हमसे क्या पूछा है? 8 वर्ष पश्चात। पश्चात मतलब क्या होता है? बाद में। ठीक है, तो बाद में करने के लिए क्या करेंगे? जोड़ेंगे, पहले घटाएंगे बाद में जोड़ेंगे। तो 8 और 8 कितना हो गया? 16, 2 और 1 3, 36 वर्ष। तो 8 वर्ष पूर्व पश्चात कितना हो जाएगा? 36 वर्ष। ऑप्शन में देखिए 36 कहाँ है? फर्स्ट नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा 36। सो राइट आंसर क्या हो गया? 36। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, 52 नंबर देखिए क्या है प्रश्न। प्रश्न है सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री है। तो सोम से बुध, सोम प्लस मंगल प्लस बुध, कितना है औसत तापमान? 37 डिग्री। तो 37 गुना में 3 करेंगे तो टोटल तापमान निकल जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 37 गुना में 3 111। ठीक है, अब आगे मंगल से बृहस्पति। अब जो है मंगल से दिए हुए हैं, तो मंगल प्लस बुध प्लस बृहस्पति। ठीक है, बराबर इसका औसत तापमान कितना दिए हुए? 34 गुना में क्या वो है? 3 वो है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 34 तिहाई कितना हो जाएगा? 102। तो 102। तो हमसे पूछा है कि यदि बृहस्पति बार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है तो बृहस्पति बार का तापमान क्या होगा? तो पहले इसको देख लेते हैं घटा कर। ठीक है, इसको घटा देते हैं। तो देखिए घटाने पे क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस और यहाँ भी माइनस। देखिए यहाँ मंगल प्लस में है, यहाँ मंगल माइनस में, कट गया। अब देखिए यहाँ बुध प्लस में, यहाँ बुध माइनस में, कट गया। तो बचा क्या? ऊपर में सोम और माइनस बृहस्पतिवार बराबर, इधर घटाएंगे
इधर भी घटाएंगे तो इधर घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 111 में से 102 जाएगा तो बचेगा 9। अब आगे क्या कहता है कि सोमवार का तापमान बृहस्पतिवार के तापमान का कितना है, 4/5 है। यदि ये 4 है तो ये कितना है, 5 है। ठीक है, ऐसा कह रहा है 4/5। ठीक है, जैसे 4 ये है सोमवार, तो 4/5 ऐसे होता है। ठीक है, देखिए जैसे कि इसको लिखते रहे क्या, सोमवार का 4/5 है कौन, बृहस्पतिवार। तो यहाँ से 5 कहाँ क्रॉस गुना होकर कहाँ चला आता है, यहाँ। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए सोमवार का वैल्यू कौन सा हो जाएगा, जो बृहस्पतिवार का कॉफिशिएंट है तो कितना है, 5। और बृहस्पतिवार का वैल्यू कौन हो जाएगा, जो सोमवार का कॉफिशिएंट है तो कितना हो गया, 4। तो देखिए सोमवार का वैल्यू यहाँ पे डालिए, तक डालिएगा सोमवार का वैल्यू, तो सोमवार का वैल्यू कितना है, 5, और बृहस्पतिवार का वैल्यू कितना है, 4। तो 5 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 1। 1 बराबर कितना है, 9। ठीक है, 1 बराबर कितना है, ये 9। अब देखिए तो 1 यूनिट का मान 9, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4 गुना में 9 बराबर कितना हो गया, 36। और 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5 गुना में 9 45। तो हमसे देखिए क्या पूछा है, हमसे पूछा है बृहस्पतिवार का तापमान, तो कितना हो गया बृहस्पतिवार का, 36। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, 2 नंबर ऑप्शन 36। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 53 नंबर देखिए क्या है प्रश्न। 53, एक परिवार का वर्ष के पहले 4 महीने में औसत खर्च 4500 है। तो 4 महीना का औसत खर्च है कितना, 4500। तो 4 महीना का खर्च कितना आ गया, 45 दूना 90, 9 दूना 18, 18 पर 00, 45 दूना 90, देखिए 4500 गुने 4 बराबर 18,000। ठीक है, अब आगे कहता है अगले 8 महीने का 4800 है। अब 8 महीने का कितना है, 4800 है, तो गुना करके लिख दीजिए, 2 जीरो है तो 2 जीरो, 8 6 8 8 64 के 4, और 8 चौका 32 और 6 38। ठीक है, 38,400 है। तो ये क्या है, ये खर्च है। ठीक है, और इसकी बचत कितना है, 6600 रुपया है। तो देखिए टोटल खर्च कितना कर रहा है, तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, जोड़ते हैं तो आ जाना चाहिए 56,400। तो जोड़िएगा तो आएगा कितना, 56,400। ठीक है, ये खर्च है। तो बचत कितना है, देखिए बचत दे रखा है 6600, तो जोड़ दीजिए 6600, तो कितना हो जाएगा टोटल, उसका जो बचत और खर्च जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका इनकम निकल जाएगा। तो इनकम कितना हो गया, 63,000। तो 63,000 कमाया है, तो कहता है कि उसकी औसत मासिक आय कितनी है। तो ये जो 63,000 एक साल में कमाया है, तो इसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 12 से डिवाइड कीजिएगा तो 12 पचे 60, 3 जीरो, 12 दूना 24, 6 जीरो, 12 पचे 60, 0, 5250 हो जाएगा औसत उसका। सो राइट आंसर क्या हो गया, 5250 रुपया। ऑप्शन में देखिए 5250 कहाँ है, तो आपको 2 नंबर ऑप्शन दिख रहा है। सो राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। चलिए देखते हैं 56 नंबर क्या प्रश्न है। 54 देखिए क्या है। एक संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष है। दादा दादी क्या गो है, 2 गो है, दादा प्लस दादी, 67 वर्ष है। तो 67 गुना में 2 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 6 दूना 12 और 1
13, 134 वर्ष हो गया टोटल आयु। माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष है। माता पिता की औसत आयु कितनी है? 35 वर्ष है। तो 35 गुना 2 बराबर, सॉरी ठीक है, माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष है, ठीक है। तो कितना हो गया? 35 गुना 2 70 वर्ष। 3 पोते पोतियों की औसत आयु 6 वर्ष है। तो पोता पोती मिलाकर क्या गो हो गया? 3 गो। तो 3 गो का औसत आयु है 6 वर्ष। तो टोटल कितना हो गया? 36 18 वर्ष, ठीक है। इधर लिख दिया 18 वर्ष। तो परिवार की औसत आयु क्या होगी? टोटल परिवार का बताना है। तो देखिए टोटल परिवार का कैसे निकलेगा। दादा दादी कै गो? 2 गो। माता पिता कै गो? 2 गो, 4 गो, और 3 गो यहाँ 7 गो। 7 गो का औसत, सॉरी 7 गो का टोटल एज कितना है? तो देखिए इधर जोड़कर, तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 134 प्लस 70 प्लस 18 कीजिएगा तो आएगा कितना? 222। तो टोटल आ गया 222 एज 7 गो का। तो एवरेज निकालना है तो 7 से भाग कर दीजिए। 222/7 भाग कीजिएगा। 7 3 21, 1 2 7 एकम 7, 5 12/7, 31.5/7 वर्ष हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन में देखिए कहाँ है, तो ऑप्शन में दिख रहा होगा 2 नंबर ऑप्शन। सो राइट आंसर क्या हो गया? 2 नंबर ऑप्शन, ठीक है। समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है। पचास नंबर प्रश्न, सॉरी 55 नंबर प्रश्न होगा। क्या है प्रश्न? कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा है, तो क्या होता है इसके लिए एक फार्मूला आप नोट कर सकते हैं, या फिर विदाउट फार्मूला क्या होता है हमने बताया था कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। तो 50 और 1 51/2 बराबर कितना हो गया? 25.5। सो राइट आंसर क्या हो गया? 25.5। ऑप्शन में देखिए कहाँ है? 2 नंबर ऑप्शन, ठीक है। इसके लिए आप एक फार्मूला भी होता है n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो देखिए क्या होता है। n कितना है? 50, सॉरी ये जो निकलेगा ये किसका निकलेगा? योग्य निकलेगा, ठीक है। ये जो फार्मूला था ये योग्य का था, योग्य। और औसत के लिए क्या करना होगा? एवरेज के लिए n+1 डिवाइड बाई 2। तो n क्या है? 50 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, सेम चीज़ है, तो हो जाएगा 25.5, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे का प्रश्न आगे की वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।